हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुशील ऑनलाइन कोचिंग में। तो आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था लेंस क्या होता है, लेंस के कितने प्रकार होते हैं और लेंस से संबंधित परिभाषाएं क्या होती हैं, लेंस से संबंधित तथ्य क्या होते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोगों को अध्ययन करना है लेंस से संबंधित, यानी लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या पढ़ना है? लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। किसके द्वारा? उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है तो उस वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थितियों को एक सारणीबद्ध तरीके से किया गया है। तो इसके बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है, यानी उस सारणी के बारे में अध्ययन करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया गया है बिंब की स्थिति। बिंब का मतलब होता है वस्तु की स्थिति, ठीक है। दूसरा है प्रतिबिंब की स्थिति। तीसरा है प्रतिबिंब की आपेक्षिक साइज, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का उसका साइज या आकार क्या होगा। और चौथा है प्रतिबिंब की प्रकृति, यानी वो जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी प्रकृति क्या होगी। तो इसके बारे में हम लोगों को जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले बिंब की स्थिति है, यानी वस्तु की स्थिति है कि अगर वस्तु अनंत पर रखी हो। कहाँ पर रखी हो? यदि वस्तु अनंत पर रखी हो तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? F2 पर बनेगा, यानी द्वितीय मुख्य फोकस पर बनेगा, यानी उत्तल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस पर बनेगा, ठीक है। तो यानी कहाँ पर बनेगा? F2 पर बनेगा। कब? जब वस्तु अनंत पर हो। अब यहाँ पे है कि तीसरा जो प्रतिबिंब का गुण है, यानी प्रतिबिंब का अपेक्षिक साइज क्या होगा। तो प्रतिबिंब का अपेक्षिक साइज यानी अत्यधिक छोटा। कैसा? अत्यधिक छोटा, यानी बहुत ही छोटा, ठीक है। और यानी इसको हम लोग कह सकते हैं अत्यधिक छोटा का मतलब बिंदु आकार का। कैसा? बिंदु आकार का। और प्रतिबिंब की प्रकृति की अगर बात की जाए तो प्रतिबिंब की प्रकृति यानी प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक होगा तथा उल्टा होगा। और एक बात याद रखिएगा कि अगर प्रतिबिंब जो है बिंदु आकार का है, यानी कुछ इस प्रकार से है, तो यानी जब प्रतिबिंब बिंदु आकार का होगा तो उल्टा और सीधा होने का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो कैसा होगा? यानी वास्तविक तथा उल्टा होगा, ठीक है। तो ये हो गया यानी वस्तु जब अनंत पर हो। दूसरा है यदि वस्तु जो है 2F1 से परे हो, यानी 2F1 से परे का मतलब दूर, 2F1 से परे का मतलब 2F1 से दूर, ठीक है। तो अगर ऐसी स्थिति में क्या होगा कि प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी F2 तथा 2F2 के बीच में बनेगा। यानी प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? F2 तथा 2F2 के बीच में बनेगा, ठीक है। और प्रतिबिंब की जो आपेक्षिक साइज होगी, यानी प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो कैसा होगा? छोटा होगा। कैसा होगा? छोटा होगा, ठीक है। फिर आता है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, ठीक है। फिर तीसरी स्थिति है बिंब की कि यदि वस्तु जो है कहाँ पर, बिंब कहाँ पर हो? 2F1 पर हो। कहाँ पर हो? यानी 2F1 का मतलब दोगुनी फोकस दूरी पर हो, यानी दोगुनी फोकस दूरी पर हो। तो ऐसी स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? 2F2 पर बनेगा। 2F2 का मतलब दोगुनी फोकस दूरी पर, ठीक है। 2F2 पर बनेगा। और प्रतिबिंब का जो साइज हो जाएगा वो समान साइज, यानी जितनी लंबी वस्तु होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा? समान साइज का बनेगा। कैसा बनेगा? समान साइज का बनेगा, ठीक है। और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो कैसा होगा? यानी वास्तविक तथा उल्टा होगा। कैसा होगा? वास्तविक तथा उल्टा होगा। फिर अगला है कि यदि वस्तु जो है 2F1 तथा F1 के बीच हो। कहाँ पर हो? यदि वस्तु 2F1 यानी दोगुनी फोकस दूरी तथा F1 के बीच हो। कहाँ पर हो? F1 के बीच हो तो 2F2 से परे बनेगा, यानी दोगुनी फोकस दूरी से भी अधिक दूरी पर बनेगा, यानी 2F2 से परे बनेगा, ठीक है। और जो प्रतिबिंब की अपेक्षिक साइज है वो बड़ा होगा। कैसा होगा? यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से बड़ा बनेगा। और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वास्तविक तथा उल्टा होगा। कैसा होगा? वास्तविक तथा उल्टा होगा, ठीक है। फिर अगला है कि यदि वस्तु जो है F1 पर हो। कहाँ हो? प्रथम मुख्य फोकस पर। यानी यदि वस्तु F1 यानी प्रथम मुख्य फोकस पर हो तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा।
कैसा बने, कहाँ पर बनेगा, यानी उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा, अत्यधिक, यानी प्रतिबिंब की जो अपेक्षिक साइज होगी वो अत्यधिक बड़ा होगा, यानी बहुत ही बड़ा होगा, क्योंकि अनंत पर जब बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब तो बहुत ही बड़ा बनेगा। ठीक है, और जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वो वास्तविक तथा उल्टा होगा। कैसा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। ठीक है, फिर अगला लास्ट है कि यदि वस्तु जो है यानी बिंब F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच हो, कहां पर रखी हो, F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच में हो, तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु की ओर ही बनेगा, यानी जिस तरफ वस्तु रखी होगी उसी तरफ वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, और ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। और ये हाँ, यहाँ पे एक बात ये समझने वाली है कि वस्तु से बड़ा तो बनेगा, यानी प्रतिबिंब की जो अपेक्षिक साइज है वो तो बड़ा रहेगा वस्तु से। ठीक है, लेकिन प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो चेंज हो जाएगी, यानी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है, यानी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, आभासी तथा सीधा। क्या हो जाएगा, आभासी तथा सीधा। ठीक है, तो ये हो गया उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जो था सारणीबद्ध, यानी एक मतलब सारणी में दिया गया है। ठीक है, तो यानी सारणीबद्ध तरीके से ये अध्ययन किया गया। ठीक है, अब हम लोग यहीं पे जान लेते हैं कि अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना और भी सारणीबद्ध। ठीक है, यानी सारणी के तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो हम यहाँ पर वस्तु की दो ही स्थितियों के बारे में अध्ययन करेंगे अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब के बनने के। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे कि यदि वस्तु अनंत पर हो, कहां पर हो, यदि वस्तु अनंत पर हो तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा, F2 पर बनेगा। कहां पर बनेगा, F2 पर बनेगा। ठीक है, और प्रतिबिंब की जो अपेक्षिक साइज होगी वो अत्यधिक छोटा होगा। कैसा होगा, अत्यधिक छोटा होगा, यानी बिंदु आकार का होगा। और यहाँ पर जो प्रतिबिंब की प्रकृति हो जाएगी वो हो जाएगी आभासी। कैसी हो जाएगी, आभासी हो जाएगी। ठीक है, आभासी तथा सीधा। ठीक है, तो ये हो गया पहली स्थिति। और दूसरी स्थिति आती है कि यानी जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच हो। कहां पर हो, O के बीच हो। ठीक है, तो ये हो गई दूसरी स्थिति कि यदि वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच हो तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा, वो F2 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच बनेगा। कहां पर बनेगा, प्रकाशिक केंद्र प्रकाशिक केंद्र के बीच बनेगा। कहां पर बनेगा, F2 तथा प्रकाशिक केंद्र, यहाँ पे O भी लिख सकते हैं, O के बीच बनेगा। ठीक है, और प्रतिबिंब की जो प्रकृति हो, यानी प्रतिबिंब का जो अपेक्षिक साइज होगा ये हो जाएगा यानी वस्तु से छोटा, यानी ऐसा भी लिख सकते हैं कि बिंब से छोटा। ठीक है, और प्रतिबिंब की जो प्रकृति हो जाएगी वो हो जाएगी आभासी तथा सीधा। कैसा हो जाएगा, आभासी तथा सीधा। ठीक है, तो ये हो गया यानी वस्तु की दो स्थितियां जो है अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो ये हो गया लेंस से प्रतिबिंब का बनना, जो एक सारणी क्रम में था, आज अध्ययन किया गया। ठीक है, अब हम लोग अगले दिन अध्ययन करेंगे, अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे, यानी लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने को हम लोग रेखा चित्रों के द्वारा निरूपित करेंगे। कैसे करेंगे, यानी किरण आरेख के द्वारा निरूपित करेंगे लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने को। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक जो है यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।